हेलो दोस्तों। आज हम फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में नेक्स्ट पार्ट देखने वाले। तो पहला पार्ट मैंने आपको कहा था कि इसमें दो पार्ट रहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट ए और सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट बी। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म कर दिया है, तो हम इस लेक्चर में अभी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ये पार्ट देखेंगे। तो इसमें तीन टाइप है। फर्स्ट टाइप इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, second type is linear and non-linear differential equation, and third is exact and non-exact differential equation। तो हम अब फर्स्ट पार्ट मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देखेंगे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, वेयर एम एंड एन आर functions of x and y. Variable separable form means call the term of x on one side and y on another side. On separating the variable, integrating, we get the complete solution or general solution। मतलब आपको सिंपली इसमें करना क्या है कि आपको जो भी एग्जांपल दिया रहेगा उसमें आपको x की टर्म एक साइड और y की टर्म एक साइड लाने हैं, और आपको इस तरह से उसको दोनों के वेरिएबल सेपरेट करने, और उसके बाद आपको उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। तो हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ये देखिए एग्जाम्पल, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स टी वाई। तो हमें सिंपली इस एग्जाम्पल में क्या करना है कि एक्स के टर्म एक साइड और वाई के टर्म एक साइड लाने हैं, तो इस तरह से इसके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो हम इस एग्जाम्पल में सिंपली एडजस्टमेंट कौन सी होंगी कि हम दोनों टर्म बाजू बाजू मतलब अलग अलग कर सके। तो हमने सिंपली यहाँ पे हम बोथ साइड को टेन एक्स इंटू टेन वाई से डिवाइड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे टेन एक्स इंटू टेन वाई से डिवाइड करेंगे। अगर हम यहाँ पे टेन एक्स इंटू टेन वाई से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो टेन वाई क्या कट होकर यहाँ पे सिर्फ सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स इंटू डी एक्स रहता है, और यहाँ पे टेन एक्स इंटू टेन वाई से डिवाइड करेंगे तो ऊपर का टेन एक्स और नीचे का टेन एक्स कट करके यहाँ पे सिर्फ सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई इंटू डी वाई रहेगा। तो इस तरह से हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिए हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स इंटू डी वाई प्लस सेक्स स्क्वायर वाई इंटू टेन वाई इंटू डी वाई। आपको सिंपली इस तरह से एक्स की टर्म एक तरफ और वाई की टर्म दूसरी तरफ लाकर सिंपली वेरिएबल सेपरेट करने, और जैसे ही वेरिएबल यहाँ पर सेपरेट होगी आपको से यहाँ पे लिखना है वेरिएबल्स आफ्टर सेपरेटेड एंड इंटीग्रेटिंग अबाउट टर्म। आपको सिर्फ इसको इंटीग्रेटिंग करने। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको ए इंटीग्रेशन तो पता ही होगा ही, एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स अगर रहेगा तो इसका डेरिवेटिव लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स रहता है। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट को सेपरेट कर दिया है, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर इंटीग्रेशन में एफ ऑफ एक्स नीचे और उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद है तो हम उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेन एक्स नीचे है और इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है सेक्स स्क्वायर एक्स, देखिए यहाँ पे है, और यहाँ पे भी देखिए टेन वाई नीचे है और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है सेक्स स्क्वायर वाई। तो हम इसको सिंपली लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे हमारा टेन एक्स एफ ऑफ एक्स है और सेक्स स्क्वायर एक्स हमारा एफ डैश ऑफ एक्स है, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब लॉग ऑफ टेन एक्स हम यहाँ पे लिखेंगे, प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ वाई मतलब लॉग ऑफ टेन वाई हम यहाँ पे देखेंगे लिखेंगे, और इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लॉग सी। अब आप यहाँ पे देखिए लॉग ए प्लस लॉग बी, आपको ये तो पता ही होगा कि लॉग ए प्लस लॉग बी को हम लॉग ए इंटू बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसको लॉग ए प्लस लॉग बी को हमने यहाँ पे लॉग ए इंटू बी लिखा और इक्वल टू लॉग सी किया। हम यहाँ पे एंटी लॉग भी ले सकते हैं, और इसको हम सिंपली एंटी लॉग लेकर हम इस दोनों टर्म को कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे हमने टेन एक्स इंटू टेन वाई इक्वल टू सी लिखा। तो इस तरह हमें हमारे इस क्वेश्चन का मतलब इस सॉल्यूशन का हमें जो क्वेश्चन ऊपर दिया था हमने उसको सॉल्व करके सिंपली इसके सॉल्व किया है। तो आपको सिंपली इसको मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको सिंपली वेरिएबल सेपरेट करने, वेरिएबल सेपरेट मतलब एक्स की तरफ एक तरफ और वाई की टर्म एक तरफ, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके आपको फाइनल सॉल्यूशन निकालना है। आपको सिंपली इसी तरह से इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। हम और एग्जांपल अगले लेक्चर में लिखें, फिलहाल इतना काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।